अस्सलाम वालेकुम। हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा का निज़ाम हुकूमत इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद अगरचा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अहद में पड़ी, लेकिन हुकूमत का दौर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अहद से शुरू होता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2 साला खिलाफत में अगरचा बड़ी बड़ी महमात का फैसला हवा यानी अरब के मुर्तदों का खात्मा हो गए और बैरूनी फतोहात शुरू हुई, ताहम हुकूमत का कोई खास निज़ाम नहीं कायम हवा और न इतना मुख्तसर जमाना उसके लिए काफी हो सकता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक तरफ तो फतोहात को वसत दी कि कैसे लोग किसरा की वसी सल्तनतें टूटकर खाक में मिल गई, दूसरी तरफ हुकूमत व सल्तनत का निज़ाम कायम किया और उसको उस कदर तरक्की दी कि उनकी विफात तक हुकूमत के जिस कदर मुख्तलिफ शबे हैं सब वजूद में आ चुके थे। लेकिन कबल उसके कि हम हुकूमत के कवायद व आइन की तफसील बताएं, पहले ये बताना चाहते हैं कि उस हुकूमत की तरकीब और साख्त क्या थी, यानी सल्तनत का मिलान जाती अख्तियार पर था या आम राय पर। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत में मजलिस शौरा कौंसिल, उसमें सबका असलसूल मजलिस शौरा का इनेकाद था, यानी जब कोई इंतजाम का मसला पेश आता था तो हमेशा अरबाब शौरा की मजलिस मुनक़्क़िद होती थी और कोई अमर बगैर मुशवरा और कसरत राय के अमल में नहीं आ सकता था। तमाम जमात इस्लाम में उस वक्त 2 गरबा थे जो कल कौम के पेशवा थे और जिनको तमाम अरब ने गोया अपना कायम मकाम तस्लीम कर लिए था, यानी महाजिरीन व अंसार। मजलिस शौरा के इरकान उरास के इनेकाद का तरीका मजलिस शौरा में हमेशा लाजमी तौर पर उन दोनों गरबा के इरकान शरीक होते थे। अंसार भी 2 कबीलों में मुनक़सिम थे, औस व खज़रज, चनाचा उन दोनों खानदानों का मजलिस शौरा में शरीक होना जरूरी था। मजलिस शौरा के तमाम अरकान के नाम अगरचा हम नहीं बता सकते, ताहम उस कदर मालूम है कि हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बन औफ, हजरत मुआज़ बन जबल, अबी बन कब और हजरत ज़ैद बन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल थे। कंज़ुल माल हवाला तबक़ात इब्न साद जल्द 3 सिफ़हा 134 मतबूआ हैदराबाद। मजलिस के इनेकाद का ये तरीका था कि पहले एक मनादी ऐलान करता था कि अस्सलात जामा, यानी सब लोग नमाज के लिए जमा हो जाएं। जब लोग जमा हो जाते तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबी में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद मंबर पर चढ़कर खतबा देते थे और बस तलब अमर पेश किया जाता था। तारीख तरी सिफ़हा 2574। मजलिस इंडर सकूर शौरा इंडर सकूर के जिनसे मामूली और रोजमर्रा के कारोबार में उस मजलिस के फैसले काफी समझे जाते थे, लेकिन जब कोई अमर अहम पेश आता था तो महाजिरीन और अंसार का अजलास आम होता था और सबके इत्तेफाक से वो अमर तय पाया जाता था। मसलन इराक व शाम के फतह होने पर जब बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार किया कि तमाम मफ्तूहा मकामात फौज की जागीर में दे दिए जाए तो बहुत बड़ी मजलिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तमाम मुक़द्दमाए महाजिरीन और अंसार में से आम लोगों के अलावा 10 बड़े सरदार जो तमाम कौम में मुमताज थे और जिनमें 5 शख्स कबीला औस और 5 कबीला खज़रज के थे, शरीक हुए। कई दिन तक मजलिस के जिलसे रहे और नहायत आज़ादी व बेबाकी से लोगों ने तकरीरें की। उस मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो तकरीर तमाम तफसील किताब अल-खराज गाज़ी अबू यूसुफ सिफ़हा 14 ता 15 में है कि उसके जिस्ता फ़क़रे हम उस लिहाज से नक़ल करते हैं कि उससे मनसब खिलाफत की हकीकत और खलीफा वक्त के अख्तियारात का अंदाज़ा होता है। अली लमा ज़जक मलालान निश्रक़वा फ़ी अमानती फ़ी महमद मन अमूर कम फानी वाहिद का हद कम गुलिस तरेदान यदवा अज़ाल ज़ी हवाई। 21 हिजरी में जब नहाविंद का सख्त मोर्का पेश आया और अजमेर ने उस सर्वो सामान से तैयारी की कि लोगों के नजदीक खुद खलीफा वक्त का उस महम पर जाना
जरूरी ठहरा तो बहुत बड़ी मजलिस शौरा मुनक्किद हुई। हजरत उस्मान, तलहा बन उबैदुल्लाह, ज़बीर बन अल-अवाम, अब्दुर्रहमान बन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वगैरह ने बारी बारी खड़े होकर तकरीरें की और कहा कि आपका खुद मौके जंग पर जाना मुनासिब नहीं। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और उन लोगों की तायीद में तकरीर की। गर्ज कसरत राय से यही फैसला हुआ कि खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौके जंग पर न जाएं। इसी तरह फौज की तनख्वाह, दफ्तर की तरतीब, इमाल का तकर्रर, गैर कौमों की तजारत की आज़ादी और उन पर महसूल की तशख़ीस, इसी किस्म के बहुत से मामलात हैं जिनकी निस्बत तारीखों में बतसरीह मज़कूर है कि मजलिस शौरा में पेश होकर तय पाए। उन अमूर के पेश होते वक्त अरकान मजलिस ने जो तकरीरें की वो भी तारीखों में मज़कूर हैं। मजलिस शौरा का इनाक़ाद और अहल अल-राय की मशूरत इस्तेहसान व तबर के तौर पर न थी, बल्कि हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तलिफ मौक़ों पर साफ साफ फरमाया था कि मशूरे के बगैर खिलाफत सिरे से जायज़ ही नहीं। उनके खास अल्फाज ये हैं: ला खिलाफ तला अन मशूरत कंज़ल माल बहवाला मुसन्निफ बन अबी शिबा जल्द 3 सिफ़हा 139 एक इंडरस्कोर ओरंजल्स। मजलिस शौरा का अजलास अक्सर खास ज़रूरतों के पेश आने के वक्त होता था, लेकिन उसके अलावा एक और मजलिस थी जहां रोजाना इंतजामात और ज़रूरियात पर गुफ्तगू होती थी। ये मजलिस हमेशा मस्जिद नबी में मुनक्किद होती थी और सिर्फ मुहाजिरीन सहाबा उसमें शरीक होते थे। सूबजात और इज़ला की रोजाना खबरें जो दरबार खिलाफत में पहुंचती थीं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको उस मजलिस में बयान करते थे और कोई बस तलब अमर होता था तो उसमें लोगों से इस्तसवाब किया जाता था। मजूसियों पर जजिया मुक़र्रर करने का मसला अव्वल इसी मजलिस में पेश हुआ था। मूर्ख बलाज़री ने उस मजलिस का हाल एक ज़िमनी तज़किरे में उन अल्फाज में लिखा है: इल्मा जरीन मजलिस फ़िल मस्जिद फ़िकान उमर तजलिस मानफ़िया वये।